नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, अब 2 महीने में ही भारत के लिए मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। इस महादशा के विषय में लोगों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा जो है ये कहीं न कहीं भय से प्रेरित है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मंगल महादशा को लेकर मेरे पास आए हैं। आज के इस वीडियो में मंगल का महादशा कैसे भारत के लिए बहुत अच्छा महादशा नहीं होगा, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या-क्या हो सकता है इन 7 वर्षों के दरमियान ये बताऊंगा। प्रेडिक्शंस के अलावे हम लोगों को एज सिटीजन्स क्या रेमेडीज करने चाहिए जिससे कि मंगल के महादशा का दुष्प्रभाव हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी ना पड़े और ये देश भी बचा रहे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 1947 15 अगस्त की जो कुंडली बनती है भारत के इंडिपेंडेंस की, उसमें देखिएगा तो वृषभ लगन की कुंडली है। लगन में ही राहु बैठे हुए हैं और मंगल सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में। और मंगल भारत की कुंडली के लिए एक मारक प्लैनेट है। क्यों मारक प्लैनेट है? क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। और टू मेक द मैटर्स वर्स, मंगल स्वयं एक मारक हाउस में बैठे हुए हैं। और गहराई में देखिएगा तो मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र एक डिफिकल्ट नक्षत्र है, एक बहुत ही इंटेंस नक्षत्र है। उसके बाद यदि आप देखिएगा तो मंगल स्वयं पाप कर्तरी में है। मंगल के पीछे राहु हैं और मंगल से ठीक आगे शनि एवं सूर्य हैं। पाप ग्रहों के बीच में मंगल फंसे हुए हैं। तो ये महादशा, वैसे ही आप यदि ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो जो एक्सप्लेनेशन मंगल की स्थिति के विषय में मैंने आप लोगों को दिया है, इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये महादशा बहुत अच्छा महादशा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मारक प्लैनेट इन अ मारक हाउस अच्छी स्थिति नहीं है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। 12th हाउस 7th हाउस दोनों ही बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। एक लॉस का हाउस है और दूसरा हाउस जो है वो प्रतिद्वंदिता का हाउस है, कंपटीशन का हाउस है। भारत के कंपेटिटर्स इस समय में इन 7 वर्षों में 2032 तक चलेगा। ये सितंबर 2025 से मंगल का महादशा शुरू होगा और 2032 तक चलेगा। इन 7 वर्षों में भारत को प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन देखना पड़ेगा। और कंपटीशन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन होने की संभावना ज़्यादा है, गंदा कंपटीशन होने की संभावना ज़्यादा है और इसकी वजह से भारत को लॉसेस होंगे। जब कभी भी किसी भी देश की कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड का महादशा शुरू होता है, तब अक्सर देखा गया है कि वो देश युद्ध में फंसता है। और यहां तो 7th लॉर्ड स्वयं मंगल हैं। मंगल जो कि एक्शन के देवता हैं, मंगल जो कि वायलेंस के देवता हैं, मंगल जो कि युद्ध के कारक हैं। तो 7th लॉर्ड का ही महादशा नहीं है, ये मंगल का महादशा है जो वैसे भी युद्ध के कारक है और भारत की कुंडली के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है। तो इस देश को युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और आप देखिएगा तो मंगल के महादशा के शुरू होने के पहले ही युद्ध की एक झलक, भले ही 4 दिनों की वो
झलक थी, लेकिन हमने देख लिया है। ये सिम्पटम जो है आने वाली बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। आर्द्रा नक्षत्र फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले ही कहा, एक बहुत ही इंटेंस नक्षत्र होता है और आर्द्रा तूफानों को रिप्रेजेंट करता है। तो तूफान तो आएंगे, परेशानियां आएंगी, भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कहां से परेशानियां आ सकती हैं? आप देखिएगा तो मंगल किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में। राहु लग्न में बैठा है। मंगल किसकी राशि में है? बुध की राशि में है। बुध कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में, पड़ोसियों के हाउस में। पड़ोसियों से परेशानी होगी। और भारत की कुंडली में देखिएगा तो थर्ड हाउस वैसे भी सुपर एक्टिवेटेड है, बहुत सारे प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं और मंगल के डिस्पोजिटर बुध भी वहीं बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है पड़ोसियों के साथ कुछ न कुछ लगा ही रहता है। जिनका हमने भला किया, जिनको हमने खड़ा किया, वही हमको आंख दिखाते हैं। कुंडली में ही गड़बड़ी है ना। अब बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। उस देश के लिए हमने युद्ध लड़ा पाकिस्तान से, अपने सैनिक खोए, अपने रिसोर्सेज गंवाए, वहाँ के करोड़ों लोग यहाँ शरणार्थी बनकर रहे, उनको खाना खिलाया, उनको सोने के लिए छत दिया। आज भी बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत हद तक भारत पर निर्भर करती है, लेकिन देखिए आज़ाद होने के बाद से ही वो हमें आंख दिखाता आया है। और किसी की भी देख लीजिए आप, नेपाल की बात कर लेते हैं, नेपाल के साथ तो रोटी और बेटी का संबंध है हम लोगों का। वहाँ से परेशानियाँ रही हैं, खास करके जब से वहाँ तथाकथित समाजवादी सरकार आई। श्रीलंका के साथ देख लीजिए, हमने एक प्राइम मिनिस्टर खोया, कितने दिन हमने आतंकवाद झेला उसके वजह से। मालदीव्स को देख लीजिए, पाकिस्तान तो खैर क्या कहना उसके बारे में, उसको भी आज़ादी के समय में पैसे भी दिए हमने कि चलो भाई अलग हुए हो, ठीक है, शांति से रहो, कुशल रहो, लेकिन वहाँ से भी परेशानी। चीन से तो हम युद्ध लड़ चुके हैं और शैडो वॉर तो चाइना के साथ अभी भी शुरू ही है। भूटान के बारे में कह नहीं सकते, वो किस करवट कब बैठ जाए। भूटान के विषय में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन भूटान में भी एक समय था जब हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया और भगाया गया। बर्मा की स्थिति देख लीजिए, डायरेक्ट अदावत तो नहीं है, लेकिन बर्मा से ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स भारत को आज से नहीं दशकों से दहलाते रहे हैं, चाहे वो नागा रिबल्स रहे हो या फिर मणिपुर की जो स्थिति है, मिजोरम की जो स्थिति है, बर्मा का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो पड़ोसियों के साथ परेशानी पहले भी रही है, मंगल के महादशा में ये बढ़ेगा। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न फ्रंटियर से तो हमें दिक्कत होगी, लेकिन मंगल जिस राशि में उपस्थित हैं और जिस भाव में उपस्थित हैं, ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भारत का बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहने वाला है। और मंगल के महादशा के शुरू होते ही सितंबर के बाद से आप देखिएगा, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज से हमें बहुत चुनौतियां मिलेंगी। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा सुपर हॉट रहेगा और भारत कई फ्रंट से चुनौतियों को झेलेगा। आर्द्रा में मंगल है, तूफान मैंने वैसे कहा, तूफान फिजिकल सेंस में भी इन 7 वर्षों में बहुत ज़्यादा आएंगी। साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा होंगे, वाटर रिलेटेड कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मंगल का जब महादशा शुरू होगा तो समाज में वायलेंस बढ़ेगा, समाज में गुस्सा बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा, कम्युनल हिंसा बढ़ेगा। मंगल आर्द्रा में है, कम्युनल टेंशन्स पूरे भारत में होंगे, आगजनी के इंसिडेंट्स होंगे, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, वन ग्रुप वर्सेस द अदर ग्रुप्स। और भारत में फॉल्ट लाइन्स तो बहुत हैं, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, क्षेत्रवाद, भाषा के चलते यहाँ पर क्या क्या होता है हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में देखते आए हैं हम हमेशा से।
तो ये बहुत सारी परेशानियां होंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगे, तूफान, साइक्लोन्स की मैंने बात की, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। इसके अलावे मंगल 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। पैंडेमिक्स, बीमारियां आएंगी इस देश में। इस देश का जनरल हेल्थ मंगल के महादशा में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लोगों को अनेक तरीके के हेल्थ चैलेंजेस फेस करने होंगे। कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ेंगी, लाइलाज बीमारियां बढ़ेंगी। जनरल हेल्थ पर लोगों का एवं सरकार का दोनों का खर्च बढ़ने वाला है। सामाजिक रूप से सेक्सुअलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए व्यभिचार, करप्शन बढ़ेगा। नशा करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ेगी। आलस्य और किंकर्तव्य विमूढ़ता बढ़ेगा। क्या पूरा महादशा एक समान रहेगा? वैसे तो मंगल बुरे प्लैनेट हैं तो पूरा महादशा दिक्कत देगा, लेकिन इस महादशा में अच्छे अंतर्दशा भी तो आएंगे, इसलिए पूरा महादशा खराब नहीं होगा। लेकिन पहले 2.5 वर्ष कठिनाइयों वाले होंगे। 2.5 वर्ष का मतलब है 2027 तक ये ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। उसके बाद 2030 का भी जो पीरियड होगा वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। मंगल का ये महादशा चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। प्रतिरोधक क्षमता हर दृष्टिकोण से। जब हमारी लड़ाई, जब हमारी अदावत विरोधियों के साथ होगी तो हम उसका व्यवस्था भी करेंगे। जब किसी का घर छूता है बारिश में तो उसका इलाज घर वाला करता है ना, उसको छूने तो नहीं देता है। तो हमारे छत में जब दरार पड़ेगा और जब घर छुएगा तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारी प्रतिरोधक क्षमता इन 7 वर्षों में बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जब चुनौतियां आएंगी तो हम उसके प्रति काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी लैक्यूनेज हैं, जहाँ जहाँ भी परेशानियां हैं, उसको हम उन गैप्स को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। और इसके वजह से इन 7 वर्षों में भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मेटल्स, मेटलर्जी, डिफेंस, हेल्थ सेक्टर, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके वजह से भारत मंगल के महादशा के उत्तरार्ध में, वहीं से भारत का जो राहु वाला फेज है, राहु के महादशा का जो फेज है, उसमें जो तरक्की होगी वो हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा 2030 के बाद ही। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों से कुछ पॉजिटिव्स भी निकल कर आएंगे। अक्सर लोग पूछते हैं, जब मैं वीडियो में बताता हूं कि ये पीरियड चैलेंजिंग है, तो लोग पूछते हैं कि रेमेडीज बताइए। देखिए फ्रेंड्स, देश के लिए अच्छा करने का यदि आपके मन में भावना है तो वही सबसे बढ़िया रेमेडी है। ये भावना यदि आपके मन में बलवती है तो देश अवश्य तरक्की करता है, और कितने भी झंझावात आ जाएं, देश उन चुनौतियों का सामना करता है। देश के लिए सबसे बड़ा रेमेडी वहाँ के लोग हैं। धार्मिक रेमेडी में चूंकि आर्द्रा में मंगल है, आर्द्रा रुद्र यानी कि भगवान शिव का नक्षत्र है, भगवान शिव की पूजा बहुत ज़्यादा काम करेगी। साइकिक महिला का वो वीडियो आप लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, एग्जॉर्ट किया था। अब मुझे वो बातें याद आती हैं। अब जब उनसे मेरी बात नहीं हो रही है तब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो क्या क्या चीज़ हम लोगों को पहले बता कर गई है। एक वीडियो में उन्होंने कहा था, याद होगा, कि भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय की उपासना करना शुरू कर दीजिए। इस मंगल के महादशा में इन दोनों भ्राताओं की, भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय का आप आह्वान करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे,
तो ये इस देश के लिए बहुत अच्छा रेमेडी होगा। आप लोगों को याद होगा उन्होंने 2 चीज़ कहा था, सोने से पहले प्राणायाम कीजिए और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को याद कीजिए। तो अब वो समय आ गया है। राहु के नक्षत्र में मंगल है, देवी की पूजा आप एक तरह से समझ लीजिए तो पूरे शिव परिवार की पूजा बहुत काम करेगी। इंडिविजुअल रेमेडीज में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जब देश पर मंगल का महादशा चलेगा तो उस महादशा का असर कुछ हम लोगों पर भी होगा। तो हनुमान जी, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय भगवान का आप इंडिविजुअल रूप से अपने लिए भी पूजा कर सकते हैं। मंगल स्वधा अंश में है, स्वधा अंश में मंगल हैं तो हमारे वो पितृ जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको याद करना और उनके लिए भी कुछ करना। अपने पितरों को तो हम तर्पण वगैरह करते ही रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जिनके परिवार में कोई नहीं बचा। उनको तर्पण देने के लिए, उनको याद करने के लिए उनका कोई जनरेशन नहीं है। ऐसे लोगों को इस समय में याद कीजिए, पितृपक्ष में उनके लिए भी यदि तर्पण दीजिए तो ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है, वो भी रक्षा करेंगे हमारे देश की। एक चीज मैं बताना भूल गया था, मंगल निधन अंश में भी है। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और नवांश देखिएगा तो भारत की कुंडली में मंगल निधन अंश में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि निधन अंश में मंगल है इसलिए उनके महादशा में भारत का निधन हो जाएगा। इसका भी यही मतलब होता है कि चुनौतियां बहुत आएंगी, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो मंगल महादशा पर। जैसे जैसे समय बीतेगा कुछ और भी मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन सा इंडस्ट्री अच्छा करेंगे, कौन सा पीरियड ज़्यादा ख़राब है, किस डायरेक्शन से कब परेशानी आएगी, ये सब चीज़ों के विषय में समय समय पर मैं आगाह करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 2 महीने के बाद जो मंगल के महादशा की शुरुआत होने जा रही है उसके विषय में मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक अच्छी खासी जानकारी, एक ब्रॉड गाइडलाइन मिल गया होगा रेमेडीज़ के साथ। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।